इस वक्त सिमाबिया ताहिर साहिबा इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट जमान पार्क से यहाँ पर डीआईजी ऑफिस पहुँची हैं। अच्छा, सिमाबिया साहिबा, ये कहिएगा, आप इमरान खान साहब के साथ हर पेशी पर मौजूद रहती हैं, तो इमरान खान थकते नहीं हैं? इतनी पेशियाँ भुगत रहे हैं और जो इमरान खान के साथ आप आती हैं जाती हैं, गुफ्तगू होती होगी इमरान खान साहब के साथ? देखिए जहांगीर, आपका ये सवाल इतना खूबसूरत है ना कि आप यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि किसी ने मुझसे सवाल किया। यार, वो शख्स, वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द मोमिन, जिस माँ ने उसको पैदा किया, खुदा की कसम उस माँ को सलाम है कि जिस जज्बे के साथ वो बंदा अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है ना और अपनी आवाम के लिए लड़ रहा है। ठीक है, जब एक बात याद रखो, जहाँ पे आपका अपना ज़ाती मफाद होता है ना, आप थक जाते हो। जहाँ पे आपका मफाद आपके लोगों से, आपके मुल्क से जुड़ा हुआ हो, आपके मुल्क के मफादात के साथ जुड़ा हो, वहाँ पे आप थकते नहीं हो। ठीक है, वहाँ पे आप हमेशा हिम्मत जो है ना, आप में हिम्मत और हौसला जो है ना, वो आपका बढ़ता जाता है। खान को पता है क्या चीज़ हौसला देती है? खान को हौसला देता है आप जैसी आवाम का प्यार। खान को हौसला देता है आप जैसे लोगों की पॉजिटिव थाट्स। खान साहब को जो है, जो हौसला देता है वो जिस तरह आवाम इतनी मुश्किलात के बावजूद जिस तरह निकल के बाहर आती है खान की कॉल पर, वो चीज़ इमरान खान को मजबूत करती है और इमरान खान को हौसला देती है। और इमरान खान वैसे भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो वो स्पिरिट तो उनके अंदर है ही, सो घबराते हुए। अच्छा, कल दोबारा पेश हो रहे हैं, तो सुना है कि यहाँ से जमान पार्क की बजाय बनी गाला जा रहे हैं। खान साहब अब यहीं स्टे करेंगे, ऐसा ही है? इस हवाले से बताइएगा। इट्स नॉट कंफर्म येट। ठीक है, वो डेफिनेटली वो खान साहब खुद जो है डिसाइड करेंगे अभी कि क्या करना है। वो यही बता रहे हैं। देखिए, मैं सोर्सेज पे तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी, सोर्सेज जो है ना अक्सर गलत इतलात दे देते होते हैं, तो इसलिए सोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए। मगर ये ज़रूर है, देखिए बात ये है कि हमने अभी इस हवाले से कोई बात, फ़िलहाल हम यहाँ की उसमें हैं, यहाँ से फ्री हो जाएँ तो उसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा हम आपको ज़रूर। अच्छा, ये असद उमर साहब वगैरह सुना है कि वापस दोबारा बैकडोर राब्तों की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है। कोई खान साहब स्पेस पैदा कर सकते हैं, ऐसा है इतलात? देखो जहांगीर, एक बात याद रखना कि वो लोग कि जिन्होंने तो मतलब जो है ना, सच्ची बात है कि इस कौम की जो है ना पीठ पे छुरा घोंपा है ना, वो कभी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। मेरे ये अल्फाज याद रखना, जिन्होंने इस कौम की पीठ पे जो है छुरा घोंपा है। ठीक है, एक बात याद रखो, देखो मैं हर एक की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो छोड़ के गए हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ना, और जो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान जो हैं उन्होंने 9 मई को ये किया वो किया, तो क्या आप सारे वहाँ पर मौजूद नहीं थे? क्या आप सब उस कमेटी का हिस्सा नहीं थे? क्या तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो आपके सामने नहीं बनती थी? प्लीज़ फॉर गॉड सेक जस्ट मलिका बुखारी उस दिन रो रही थी इमरान खान को देखकर। मैं मलिका, डेफिनेटली उसकी जो मजबूरी रही है वो पूरी दुनिया ने सुनी है कि उसने बताया है कि मेरा एक बेटा है। ठीक है, तो जब एक माँ जो है वो ये बात कह रही है कि मेरा एक बेटा, तो इसका मतलब है कि उसको प्रेशराइज किया। ये लोग तो कहते थे आप लोगों ने कुर्बानियाँ देनी है, माँ बाप औलाद सब औलाद कुर्बान इमरान खान पे, जब ये नारे लगाते थे। देखें जहांगीर, मैं ना किसी की ना कभी भी, आपको पता है, मैं ना किसी से मुतालिक बात करती हूँ, मैं ख़ुद की जो है ना ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है, मैं किसी की ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, मुझे आप लोग शुरू से देखते आए हो, मेरा एक ही मकसद है और वो है मेरा मुल्क। ठीक है, मेरा मुल्क, मेरे मुल्क के लिए जो शख्स बेहतर सोचेगा मैं उस शख्स के साथ चलूँगी। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, इमरान खान ने कभी इंतशार पैदा करने की बात नहीं की। इमरान खान ने हमेशा हमें पुरअमन रहने को कहा है। इमरान खान ने हमेशा अमन की बात की है और इंसानियत की बात की है। और इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि मेरी फ़ौज जो है वो, उसकी जो है ना मजबूती ज़रूरी है, मेरी नहीं। मेरी जान ज़रूरी नहीं है, मेरी अफ़वाज पाकिस्तान की मजबूती ज़रूरी है। तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि इस मुल्क के लिए प्लीज़ सोचें सारे, और इस मुल्क को खुदारा दुनिया में बदनाम ना करवाएं। जिस तरह से इस मुल्क को बदनाम किया जा रहा है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। अगर अपने मुल्क की आवाम के लिए आवाज़ उठाना जो है वो गलत है, अगर अपने मुल्क की आवाम का साथ देना गलत है, अगर अपने आवाम की जो हुकूक हैं उनके लिए आवाज़ उठाना गलत है, तो हाँ, हम गद्दार भी हैं और हमें ऐसी गद्दारी बार बार कबूल है। आप हमें 100 मेडल्स ऐसे दे दीजिए, हम वो मेडल लेने को जो है तैयार है। आपने बड़ा वास्ट तरीके से बताया कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ, कोर कमांडर हाउस, GHQ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसमें PTI के लोग मुलविस थे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना हल्फन ये बात आपको कहती हूँ कि पाकिस्तान से बढ़ के ना हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इस मुल्क के लिए, फिर मैं वही बात कहूँगी कि इस मुल्क के लिए आज भी जो हम खड़े हैं ना, हम इस मुल्क के लिए खड़े हैं। ठीक है, 9 मई का वाक़या किसी भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के लिए जो है ना, वो इंतहाई अलमनाक दिन था। ठीक है, वो दुख भरा दिन था, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। और जिन्होंने ये किया है, हम तो बार बार कहते हैं प्लीज़ कमीशन बनाइए, प्लीज़ जो है आप
तहकीकात करवाएं, ठीक है। जब आप फ्री एंड फेयर तहकीकात कराएंगे, ख़ुद आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी कि कौन था वो साजिशी कि जिसने हमारे मुल्क, हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारे इदारों पे जो है इस तरह का जो है वो करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह की खलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है इदारों के दरमियान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको डेफिनेटली वो तहकीकात के ज़रिए ही जो है वो कम हो सकती है। इस्माबिया साहिबा, इमरान खान साहब की तरह आप भी कह रही हैं कि कमीशन बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जी कोर कमांडर हाउस में पीटीआई के झंडे लग रहे हैं, जीएचक्यू के बारे पीटीआई के झंडे हैं। इसके अलावा जो और फौजी तनसीबात पर ही चुन चुन कर हमला किया गया है, बसद एहतराम जिन्होंने भी किया है, बहुत गलती की, आप भी इसको कंडेम करती हैं। लेकिन वहाँ पर आपकी यास्मीन राशिद, आपके जो और लोग हैं, कंवल शोज़फ थी, जो भी रहनुमा थे, उनके वॉइस मैसेजेस हैं, उनकी कार रिकॉर्डिंग है 30, 37, 60 से 67 टाइम्स। एक मिनट देखें, पहली बात तो ये कि हमारे पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ बहुत लीक होती हैं, ठीक है, जो सिरे से ना कोई अहमियत नहीं रखती, ठीक है। मैं पहले भी, मुझे याद है, मैंने शायद जहांगीर के प्रोग्राम के साथ इनके किसी उसमें जो इनके साथ लाइव हुआ था कुछ, मैंने वहाँ कहा था, या आपको या किसी और को मैंने ये बात उस वक्त भी कही थी कि देखिए वी शुड स्टॉप दिस, ठीक है। ये दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीटीआई, इट्स अबाउट PMLN, एवरी पार्टी, ठीक है। हर एक के लिए ये है कि ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ का एक मजाक हमने बना दिया ना, हमने मुल्क की इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं हर जगह पे, वी शुड स्टॉप दिस, ठीक है। दूसरी बात ये कि क्या कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस ऑडियो में, या जो आपकी सारी जो अभी जितनी भी वीडियोस आई हैं उनमें वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वापस जाएं, अंदर कोई नहीं जाएगा, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, हमसे प्रोटेस्ट करेंगे, दैट्स इट, यही उन्होंने कहा है, ठीक है। उन्होंने अपने बयान में भी यही कहा है, हर जगह पे यही कहा है। मैं हल्फ उठाती हूँ कि हम वहाँ पर नहीं थे, ठीक है। पीटीआई को ये ट्रैप करने की कोशिश की गई है, पीटीआई को जो है वो जो है बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। पीटीआई एक पुरअमन जमात है, आप सब गवाह हैं इस बात के कि जिस वक्त वो जो है 126 दिन का धरना हुआ था, उसके बाद भी हमारे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, कहाँ पे हमने जो है कोई ऐसा जो है कोई तशद्दुद भरा या जलाओ घेराव या ये चीज़ें हमने की, कभी भी नहीं की, ठीक है। हम पुरअमन जमात हैं, हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे अहम है, हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए सबसे अहम है, हमारे इदारे सबसे इम्पोर्टेंट है। सो कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। क्या कह रहे हैं इसके साथ एक नहीं है, तो तुम गायब रहते हो, वो ज़्यादा दिखता है वो